और लोगों ने रवायतें मिटाने की कोशिश की है। लोग रवायतों को तो ज़ईफ कह सकते हैं या किताबें बदल सकते हैं, लेकिन किताबें मिट सकती हैं। काबे की दीवार से वो निशान तो आज भी नहीं मिटा। काबे की दीवार में वो निशान आज भी मौजूद है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मजमा आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत हो और वो निशान बर्दाश्त कर रही हो? ये बातें और रिकॉर्ड हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के और बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवा के उस दीवार के निशान को मिटाने का कहा था कि जितने डॉलर खर्च हो जाए, जितने रियाल खर्च हो जाए, किसी तरीके से ये दीवार का निशान मिट जाना चाहिए। उन इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट के वापस आए तो दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज ने घबरा के कहा हमें इस निशान को मिटाने का न कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ। ये निशान पड़ा कब था, ये निशान पड़ा कैसे था? उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया, जिन्हें रास्ते खुदा देता हो बंदे वापस नहीं ले। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह। दीवार ने फट के रास्ता दे दिया और यहां से एक नबी की मां को निकाला गया। तो जो पूरी साहब हटाया नहीं गया। बीबी मरियम रहती ही अल्लाह के घर में बरबतूल। खुदा ने अपने घर से नज़ूल हजरत ईसा के वक्त का, मरियम चले जाए, ये इबादत खाना है, जिचा खाना। यहां बच्चे नहीं आते, यहां सजदे होते। उस बीबी के पास अपना घर भी नहीं था और उस बीबी को सहारे की जरूरत थी और अल्लाह दे भी बगैर शौहर के बेटा रहा था। शराइत सारी पूरी थी, फिर भी निकाल दिया। अब मुझे दुख होगा जो बंदा जश्न सुनने आया और अगली सत्र पे ना बोले अली की मां आई नहीं थी, बुलाई गई थी। वहां घर भी कोई नहीं, यहां हवेली भी है। वहां बगैर शौहर के, यहां ऐसी शर्त भी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उसे ऐन वक्ते नज़ूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नज़ूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे हटाया क्यों, इसे बुलाया क्यों, उसे हटाया क्यों, उसे बुलाया क्यों? जो बंदे आज बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे कभी शिर के फतवे, कभी कुफ्र के फतवे लगाते हैं, अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए कि मैंने मरियम निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की मां को बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक तौहीद कैसे बची? फरमाया अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। अच्छा मेरे मालिक इसलिए तूने मरियम को निकाला, फिर अली की मां को क्यों बुलाया? फरमाया अली की मां को बुला के तौहीद इसलिए बचाई है कि मुझे खबर है दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं, दुनिया ने अली को अल्लाह कहना है। मैं अली को काबे में उतारूंगा, जब भी तेरा रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैंने जमाने को बताया है अली और है अल्लाह। बिस्मिल्लाह से या हमने अली को अल्लाह के घर में उतारा। फिर जहां बीबी गई है, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, खुदा कहता जो पहला घर इंसान की हदायत के लिए बनाया, जो हमने वज़ा किया इंसानियत की हदायत के लिए, वो मक्का वाला।
और खुदा ने कहा उस घर का काम यह है कि वो आलमीन को हदायत करता है। सर ना हिलाइएगा, जुबान को ज़हमत दीजिएगा। खुदा ने कुरान में कहा है कि काबा हदायत करता है, और काबे की पकीजगी पे किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि हाथी का पाक होना जरूरी है। काबा करता है हदायत, काबा करता है जमाने को बाबा दी हदायत, और हाथी का हदायत के लिए बोलना भी जरूरी है। खुदा कुरान में कहता है कि काबा हदायत करता है। जश्न का माहौल है, मुस्कुराया भी जाए तो इबादत है। जो काबा हदायत करता है, बाबा जी मैंने उसी काबे के गिर्द लोगों की जेबें भी कट होती देखी, और खुदा कहता है ये हदायत करता है। अगर काबा हदायत करता है तो काबा रोकता क्यों? इसका मतलब है कि काबे की हदायत का मियाद ढूंढना पड़ेगा कि काबा हदायत करता कैसे, काबा हदायत करता कैसे। बाज दफा होते हैं बुजुर्ग ने बच्चे का हाथ पकड़ा होता है, गली में जाते जाते सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करके, बेटा ये सामने स्कूल है ना, मैं यहां से पढ़ा था। पढ़ाया स्कूल है नहीं, उसके अंदर कोई उस्ताद है। जो बंदे चुप बैठे हैं, बंदा बस में बैठ के साथ वाली सवारी को कह रहा होता है कि मुझे उस अस्पताल से शिफा हुई थी, नब्ज़े अस्पताल ने नहीं देखी, उसके अंदर कोई डॉक्टर है। पढ़ाया स्कूल ने नहीं, उसके अंदर कोई टीचर है। फिर काबा भी हदायत नहीं करता, अंदर देख अंदर कोई हादी है।